हमें अक्सर ये पेशेंट्स हमें पूछते हैं कि ये ट्रांसप्लांटेड हेयर की लाइफ कितनी है और ये कितना टाइम तक चलता है। दोस्तों, पहले हमको ये समझना है कि हम हेयर ट्रांसप्लांट एक कंडीशन जिसे कि एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया के नाम से जानते हैं, ऐसे कंडीशन में हम हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी करते हैं। इसमें क्या होता है एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया में, तो ये ग्रेडनेस है, जिससे कि जो ये ग्रेडिंग जो कहते हैं, तो इसमें हमारी जो हेयर है, तो वो हेयर लाइन से पीछे की तरफ खिसकने लग जाती है और ये जो वर्टेक्स है, ये क्राउन एरिया है, ग्रेड 7 में इसको जाके टच करने से ये पूरी की पूरी एरिया बाल्ड हो जाती है। सो ये ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4, ग्रेड 5, ग्रेड 6 एंड ग्रेड 7 के नाम से जानते हैं, जहां पे कि ये आपकी जो हेयर लाइन है वो रिसीड करती चली जाती है। नाउ कंसीडर कीजिए कि कोई पेशेंट है जो कि एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया से जूझ रहा है, यानी कि उसको ये जेनेटिक्स में है कि उसी के हेयर लॉस होने वाले हैं। Although we try to do non-surgical modalities as a maintenance phase, but still क्या होता है कि ये हेयरलाइन धीरे धीरे रिसीड करने लग जाती है। इमेजिन करें कि एक पेशेंट हमें ग्रेड 3 एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया में आता है, जिनकी रिक्वायरमेंट ओनली हेयरलाइन है। तो जब हम यहाँ पे हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं हेयर लाइन में, दिस नेटिव हेयर इज स्टिल, ये जो पीछे की जो बीच की या पीछे की जो नेटिव हेयर है, दे आर स्टिल डेस्टाइन्ड टू फॉल, और वो शायद 2 या 3 साल में ये गिर जाएं। तो इसलिए हम हमेशा ये बोलते हैं कि जो हेयर ट्रांसप्लांट है, इट्स ए जो एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया, इट्स ए प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर, और शायद हमें हेयर ट्रांसप्लांट की एक सेकेंड स्टेज की भी जरूरत पड़ सके, जो कि 2 या 3 साल के बाद या 4 साल या 5 साल के बाद इसकी रिक्वायरमेंट हो। नाउ कमिंग टू द पॉइंट कि क्या जो ये ट्रांसप्लांटेड हेयर है ये परमानेंट है या कितने दिन चलती हैं। देखिए, जो ट्रांसप्लांटेड हेयर है उसे हम डोनर एरिया से लेते हैं, जिसे हम परमानेंट डोनर जोन के नाम से जानते हैं। ये बाल और ये हेयर जिसे हम परमानेंट डोनर जोन यानी कि पीछे से लेते हैं और यहाँ आगे लगाते हैं, दे डू नॉट फॉल, वो गिरते नहीं हैं। एज आई सेड कि एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया एक प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर है। तो मान लीजिए एक पेशेंट ग्रेड 2 में आता है, जहां पे हमने यहाँ पे हेयर ट्रांसप्लांट किया, कुछ दिनों के बाद ये हेयरलाइन वहीं की वहीं रह जाती है और ये एरिया रिसीड करने लग जाती है, यानी कि जो नेटिव हेयर है वो गिरने लग जाती है। इसलिए पेशेंट्स को शायद एक सेकेंड सिटिंग या एक थर्ड सिटिंग आफ्टर 3 इयर्स, आफ्टर 2 इयर्स और आफ्टर 4 इयर्स जरूरत पड़े। इसके लिए जब हम हार्वेस्ट करते हैं फ्रॉम डोनर, वी आर नॉट वेरी एग्रेसिव, बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली हम हार्वेस्ट नहीं करते हैं। अगर पेशेंट यंग है और उसे बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया से वो जूझ रहा है, तो डेफिनेटली जो ये हम हेयर लगाते हैं वो परमानेंट होते हैं, पर डेफिनेटली जो पीछे है दे आर डेस्टाइन्ड टू फॉल, एंड शायद ये कुछ सालों में ये गिर जाए। तो ये हमें ये याद रखना है कि हमको हेयर ट्रांसप्लांट शायद यहाँ आपको अपने को थोड़े टाइम के बाद वापस करना पड़े, फॉर द डोनर, फॉर द नेटिव हेयर हियर, नॉट फॉर द हेयरलाइन। हेयरलाइन इज गोइंग टू बी परमानेंट, बट शायद हमको इस एरिया की जो ट्रांसप्लांट है, शायद हमको करना पड़े, बिकॉज ये नेटिव हेयर गिर गया है। आई होप दैट सॉल्व्स a lot of queries, because पेशेंट्स के माइंड में ये रहता है कि ये परमानेंट है कि नहीं है, क्या हम कर सकते हैं, क्या हमें दूसरे सेशन की जरूरत पड़ेगी। ये सब इसके आंसर्स हैं। अगर आपको हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो डेफिनेटली आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, एंड वी विल बी रेडी टू हेल्प यू आउट। थैंक यू सो मच।